चलो नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स। ठीक, जो स्मूथ मसल्स है वो भी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है, उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनकी लाइनिंग में होती हैं। कहाँ होती है, इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है वहां पर ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे हमारी जो ये आँख की पलक है वहां पर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ पर क्या होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। ठीक है, और कैसे हम पहचानेंगे कि इनवॉलेंट्री कौन सा है या फिर स्मूथ मसल कहाँ पर है। ठीक है, सबसे अच्छे तरीका है ध्यान रखने का स्केलेटल और स्मूथ को आप कैसे ध्यान रखेंगे। स्केलेटल तो नाम से पता चल रहा है, कंकाल मतलब हमारे हड्डियों के स्केलेटल हड्डियों में होगा कुछ, है ना, हमारे फ्रेमवर्क में होगा, हमारी जो ये स्ट्रक्चर है उसमें होगा। ठीक है, और हमारा जो स्मूथ है वो नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्ट सा होगा, मतलब ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। और जो भी चीज़ें हमारी इंटरनल ऑर्गन का पार्ट है उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मतलब क्या है, वो इनवॉलेंट्री है। ठीक, इनवॉलेंट्री है, और ये रेखांकित नहीं होती हैं, ये इनमें जो रेखाएं हैं वो नहीं देखी जाती, ये स्ट्रैटिफाइड नहीं होती है, नॉन स्ट्रैटिफाइड होती हैं। ठीक है, और क्या है, और ये क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, नहीं, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, ये अनब्रांच्ड होती हैं और कैसी होती है, स्पिंडल शेप की। देखो स्पिंडल शेप की, बताया ना मैंने, स्पिंडल शेप की होती हैं। क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियस होगा इसमें, क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस। कुछ सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए, हाँ, तो ये कैसे दिखाई देंगी, कुछ ऐसी होंगी। ठीक, सिंगल न्यूक्लियस होगा इसमें, ये अनब्रांच्ड होगा और ये स्ट्रैटिफाइड मतलब रेखांकित नहीं होंगी। आप ध्यान रखिएगा कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं और जो कार्डियक है दोनों ही रेखांकित होती हैं, मतलब दोनों ही स्ट्रैटिफाइड होती हैं, उनमें लाइंस देखे जाते हैं। जो कार्डियक है वो ब्रांच्ड है, कार्डियक मसल्स ही ब्रांच्ड है, और बाकी जो हमारी स्मूथ और स्केलेटल है वो अनब्रांच्ड है। क्या है, वो अनब्रांच, उनकी शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक, जो स्केलेटल मसल है वो ही सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब उनमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, ये सारे बेसिक डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने होंगे। चलो आगे बढ़े, आगे हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। नाम नर्वस है लेकिन ये नर्वस नहीं, बहुत स्ट्रांगली बहुत कॉन्फिडेंटली काम करती है। क्या काम होता है इसका, न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब कि सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक ले जाना और बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाना। किसकी बनी होती हैं, ये न्यूरॉन्स से बनी हुई होती हैं। क्या होती है, न्यूरॉन से बनी हुई होती है। तो इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहले ये देखो, ये न्यूरॉन्स हैं अलग अलग, उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम, नर्वस टिश्यूज। ठीक, और नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसे कहते हैं सेल बॉडीज। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। ठीक, अब ये सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको ब्रांच जैसा दिख रहा है ना, जो शाखाएं जैसी निकली हुई हैं ऐसे ऐसे, ये होती है डेंड्राइट्स। क्या होती है, डेंड्राइट्स। ये सिग्नल कैच करती हैं, क्या करती हैं, सिग्नल कैच करती हैं। और ये लंबा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कुछ ऐसा, ये होता है एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। ठीक, या तंत्रिका स्पंदन, ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में ये नोड्स है ना, ये रीजन और ये रीजन, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है,
अब ये जो एक्सॉन है ना, उसके ऊपर एक शीट की लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है, इसे कहते हैं माइलिन शीट। ठीक, और ये रीजन जो है ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ से सिग्नल रिलीज होता है। अब क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है, मतलब उसका एक्सॉन टर्मिनल और उसका डेंड्राइट, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, सिग्नल जो है वो एक्सॉन टर्मिनल से निकलती है और डेंड्राइट तक पहुंचती है। तो कैसे अरेंज होते हैं, इसका टेल और इसका हेड, ठीक है, टेल टू हेड ऐसे अरेंज रहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, और आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ ट्री जैसा लग रहा होगा ना, कुछ ट्री जैसा दिख रहा है, शाखाएं भी हैं, मतलब डेंड्राइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्री जैसा, पेड़ जैसा रिजेंबल करता है इसका स्ट्रक्चर। चलो, तो जो हमारी न्यूरॉन्स हैं क्या होती हैं, वो 1 मीटर लंबी होती हैं। क्या होती हैं? लगभग इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर लंबा है। ठीक है, काम क्या है? सिग्नल्स को ले जाना, सिग्नल की ट्रांसपोर्टेशन है ना। मैसेज लेके जाता है कहाँ से कहाँ तक? ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक, है ना। अगर कोई भी चीज़ हमें काटती है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ये सिग्नल जाता है कहाँ? ब्रेन तक, और ब्रेन प्रोसेस करता है कि हमें आगे एक्शन क्या लेना है। कोई चीज़ हमें काट रही है तो या तो हम हाथ झटक देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाता है। ये न्यूरॉन्स मैसेज कैसे लेके जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। ठीक, चलो, ये बहुत सारी जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिलकर बनाती हैं नर्वस टिश्यू। ठीक, और फिर नर्वस टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, बताओ? ऑर्गन बनाती हैं, फिर ये ऑर्गन से बनाती हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन और मैं चाहूंगी कि आप उसके आंसर्स मुझे दें। बेशक मैं सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं होप करती हूँ कि आप सबको इस सारे क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। तो बताओ उस टिश्यू का नाम जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, मतलब मूवमेंट के लिए है। कौन सा टिश्यू है वो जो मूवमेंट कराता है ना? मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है। तो क्या लिखोगे इसमें? मस्कुलर टिश्यू, है ना, पेशी उत्तक। चलो, दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो क्या बताया मैंने, कुछ ट्री जैसा दिखता है ना। उसकी शाखाएं होती हैं, जो शाखा वाला पार्ट है वो डेंड्राइट कहलाता है, पीछे जो लंबी सी रीजन है वो उसका एक्सॉन कहलाता है। कुछ स्टेम जैसा मतलब रीजन हो सकता है वो जो एक्सॉन है। ठीक, और जो उसका रूट है वो क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, है ना। तो कुछ ऐसा ट्री जैसा दिखाई देता है वो। अब जो हृदय पेशी है, मतलब जो कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक मसल है, उसके कुछ 3 लक्षण बताओ, क्या है? तो सबसे पहला लक्षण है कि वो क्या है? इनवॉलेंट्री, उसकी मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो ब्रांच्ड है। ठीक, तीसरा क्या है कि वो स्टर्टिफाइड है, मतलब उसमें रेखाएं हैं। सॉरी, स्टर्टिफाइड नहीं, स्ट्राइटेड। ठीक है, स्ट्राइटेड है वो। अब जो एरियोलर उत्तक है उसका काम क्या है बताओ? इंटरनल ऑर्गन्स में जो इस खाली स्पेस होता है उसकी फिलिंग करना। ठीक, और क्या करता है वो? सपोर्ट करता है, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और क्या काम है उसका? एक और फंक्शन मैंने आपको बताया था उसका, वो आप अब खुद सोचेंगे और खुद लिखेंगे अपने पास। चलो, क्विक रिवीजन करते हैं हम इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, एक जैसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो टिश्यू कहलाते हैं। फिर हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा। प्लांट टिश्यूज के कौन से पार्ट्स टाइप्स हैं? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़ा? लोकेशन के बेसिस पे से क्लासिफिकेशन पढ़े, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। फिर हमने
परमानेंट पढ़ा उसमें हमने सिंपल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा। सिंपल में हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। ठीक, फिर हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में क्या क्या है, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज, फिर मस्कुलर, और चौथा हमने क्या पढ़ा, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियम में फिर हमने क्या पढ़ा, सिंपल पढ़ा। ठीक है, हमने कॉलमनर पढ़ा, हमने क्यूबॉइडल पढ़ा, उसके बाद हमने मस्कुलर कनेक्टिव पढ़ा। कनेक्टिव में हमने ब्रेन के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बोन के बारे में, है ना, फिर हमने टेंडन के बारे में पढ़ा जो बोन से क्या करती है, मसल्स को जोड़ती है, BTM, और बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट। ठीक, फिर हमने कार्टिलेज पढ़ा, है ना, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है वो मसल्स को, सॉरी बोन को। ठीक है, तो हमने कार्टिलेज पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मस्कुलर के बारे में। मस्कुलर में कौन से टाइप पढ़े, स्केलेटल पढ़ा, स्मूथ पढ़ा, कार्डियक पढ़ा। फिर हमने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी जो हमने एपिथेलियम का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा दिखता है टिश्यू, उसके बेसिस पे था, है ना। फिर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा कि फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से उसका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे ब्लड में फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है प्लाज्मा के फॉर्म में, और हमारा जो बोन है उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें एरियोलर भी टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ा। एरियोलर इंटरनल फिलिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। फिर हमने एडिपोस के बारे में पढ़ा जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो कहाँ होता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने मसल्स, जब हमने मस्कुलर टिश्यूज में पढ़ा तो हमने पढ़ा है उसके बारे में क्या क्या, हमने पढ़ा स्केलेटल। स्केलेटल क्या होता है, रेखित होता है, उसमें रेखाएं देखी जाती हैं। ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, और क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। फिर हमने स्मूथ पढ़ा जो इनवॉलेंट्री है, और वो नॉन स्ट्राइटेड है, मतलब उसमें रेखाएं नहीं होती हैं, वो स्पिंडल शेप का होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री। फिर हमने कार्डियक पढ़ा जो हमारे हार्ट में होता है, और क्या है उसमें, वो भी रेखित होता है। ठीक, उसमें भी रेखाएं देखी जाती हैं, वो ब्रांच्ड होता है। ठीक, और वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। फिर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।